नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज संडे करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषयों का दिन। आज अप्रैल सेकेंड वीक से लेकर के थर्ड वीक तक का 40 प्रश्न करंट अफेयर्स का प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है सी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 21 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है सी 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 19 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 16 अप्रैल, डी 15 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है डी 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी सिंगापुर, डी फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग, जिन्होंने पद को छोड़ने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? हाईटेक लैब होगा लव, ए अमेरिका, बी चीन, सी उज्बेकिस्तान, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है डी जापान में हाई टेक लैब होगा। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दी है? ए यूके, बी फिलीपींस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है बी फिलीपींस। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को देने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मुंबई, सी IIT कानपुर, डी IIT दिल्ली। इसका सही उत्तर है सी IIT कानपुर के साथ AFMS ने सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है। आर्म फोर्सेज मेडिकल साइंस। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में निम्न में से बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी आयरलैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ए इंग्लैंड के महान जो है वो स्पिनर डेरेक अंडरवुड थे। प्रश्न संख्या 9 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए IIT धारवाड़, बी IIT मंडी, सी IIT पटना, डी IIT हैदराबाद। इसका सही उत्तर है बी IIT मंडी के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 10। तो इसका सही उत्तर है 10 डी। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? ए 19 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 16 अप्रैल, डी 15 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है बी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया गया। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 25 अप्रैल, डी 26 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है सी 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्म बोट का आयोजन किया गया है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बी बांग्लादेश में जो है वो टैगोर ऑन द पद्म बोट का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए बर्लिन, बी टोक्यो, सी मैक्सिको, डी अबू धाबी। तो इसका सही उत्तर है डी अबू धाबी में जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है।
15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ये अमेरिका, बी ताइवान, सी भारत, डी वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है सी भारत के साथ जो है वो एप्पल और क्लीन मैक्स ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में 3 दिवसीय सीटो मचिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई? ए केप टाउन, बी काठमांडू, सी न्यूयॉर्क, डी बर्लिन। तो इसका सही उत्तर है बी काठमांडू में जो है सीटो मचिंद्रनाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा के जो है वो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है ये ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? ये दक्षिण अफ्रीका, बी नाइजीरिया, सी कांगो, डी दक्षिणी सूडान। तो इसका सही उत्तर है बी नाइजीरिया ने दुनिया का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन को लॉन्च किया है। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क बुखार को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? ए 2027, बी 2028, सी 2029, डी 2030। तो इसका सही उत्तर है डी 2030। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 ईस्वी तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? ए पटना, बी लखनऊ, सी कटक, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है डी वाराणसी, जिसको अभी काशी कहते हैं, उसके तिरंगा बर्फी को जो है वो GI टैग दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? ये मालदीव, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेश को भारत ने जो है 10,000 टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है। 22 है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? ए इंडियन बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इलाहाबाद बैंक, डी स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर जो है RBI ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में शेख हमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए ओमान, बी कुवैत, सी कतर, डी UAE। तो इसका सही उत्तर है बी कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल, डी 18 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है सी 17 अप्रैल को जो है विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मार्क क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? ये म्यांमार, बी बांग्लादेश, भारत, डी ईरान। तो इसका सही उत्तर है सी भारत ने जो है 130 किलोमीटर की मार्क क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। 26 नंबर प्रश्न है, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है ए 24 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ए न्यूयॉर्क, बी काठमांडू, सी सिंगापुर, डी सिडनी। तो इसका सही उत्तर है ए न्यूयॉर्क में जो है स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी नेपाल, डी वेस्ट इंडीज। तो इसका सही उत्तर है सी नेपाल के जो है वो दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में जो है 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? ये महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, हरियाणा, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है ग्रीन कार्ड योजना को लागू करने में शीर्ष यानी प्रथम स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी गूगल पे, डी मोबीक्विक। तो इसका सही उत्तर है बी फोन पे जो है वो नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट
31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है बी नेपाल को भारत ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस गिफ्ट में दिया है। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है बी जापान के साथ। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने जो है वो जापान के साथ सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? ये भूटान, बी मालदीव, सी मॉरिशस, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है सी मॉरिशस के साथ भारत ने जो है दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में किस देश ने पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? ए मॉरिशस में, बी नेपाल में, सी बांग्लादेश में, डी ईरान में। तो इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेश में जो है पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। प्रश्न संख्या 35 है, मिराज शहर को संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के लिए GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र राज्य में मिराज शहर को जो है संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 36 है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? ए मलेशिया, बी म्यांमार, सी वेनेजुएला, डी सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है बी म्यांमार के सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार भारत ने प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 37 है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए आदित्य L1, बी चंद्रयान 3, सी मंगलयान, डी चंद्रयान 2। तो इसका सही उत्तर है बी चंद्रयान 3 के लिए जो है इसरो को जो है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 38 है, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सी IIT मुंबई, सी IIT मद्रास। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली को जो है वो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर रहा? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बी रूस को जो है वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 40 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? ए इजराइल, बी जर्मनी, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है डी रूस से भारतीय सेना को जो है पोर्टेबल ईगला S वायु रक्षा प्रणाली मिला है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।